तो वेलकम अगेन। तो आज अपन चालू कर रहे हैं लेक्चर 17। लेक्चर 17 में अपन किसकी बात करेंगे? के एन एन यानी कि के नियरेस्ट नेबर इन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर क्या कौन सी एल्गोरिदम है, इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो के एन एन क्या है, यानी कि के नियरेस्ट नेबर क्या है, इज ए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। किसके अंदर आती है? सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आती है। यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। देखो, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज होती है, पर मेजरली किसके लिए यूज होगी? क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज होगी। ठीक है, रिग्रेशन के लिए बहुत कम यूज होती है। मेजरली इसके किसके लिए यूज करते हैं? अपन क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, अब इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक है लेजी लर्नर एल्गोरिदम। इन दोनों से मतलब क्या हुआ अभी समझाता हूँ। ठीक है, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक लेजी लर्नर एल्गोरिदम। अब नॉन पैरामेट्रिक से मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो नॉन पैरामेट्रिक का मतलब होता है इट मेक्स नो अजम्पशंस अबाउट द अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में कोई असम्पशंस नहीं बनाता है कि भाई ये इस तरह का होगा, इस तरह से मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, इस तरह से इसको अज्यूम कर लेता है। ऐसे कोई असम्पशंस नहीं बनाता है। ठीक है, ये पूरा बेसिकली एंटायरली ट्रेनिंग पे बेस होता है। ये नया डेटा पॉइंट के ऊपर कोई असम्पशन नहीं बनाएगा। ये ट्रेनिंग से जो लर्न करेगा उसी को यूज करके क्लासीफाई करेगा। दूसरी चीज होती है लेजी लर्नर। लेजी लर्नर से क्या मतलब है? जो मैंने इसको ट्रेनिंग डेटा सेट दिया है ये उसको क्या कर लेता है? मेमोराइज कर लेता है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, कैट और डॉग का। तो मैंने इसको जो ट्रेनिंग डेटा दिया है इसने मेमोराइज कर ली, भाई इस तरह की इमेजेस सारी कैट की होगी, इस तरह की इमेजेस सारी डॉग की होगी। और अगर कोई नया डेटा पॉइंट आएगा तो ये उसको देखता है, उसकी इमेज से फीचर को प्रिडिक्ट करता है और उसको क्लासीफाई कर देता है, भाई ये इस तरह से बिलोंग कर रही है तो ये कैट होगा, इस तरह से बिलोंग कर रही है तो डॉग होगा। उसको मैं और आगे समझाऊंगा। पर ये क्या करता है? मेमोराइज करता है। मेन चीज क्या है इसकी कि ये मेमोराइज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेजी लर्नर बोलते हैं। ये लर्न कुछ नहीं करता है। तो इट डज नॉट लर्न ए डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन। ठीक है, तो जैसे अपने लीनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा था, फंक्शन बना रहा था ना, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी क्या होता है? सिग्मोइड फंक्शन बनाता है। तो पर इसमें ये क्या कर रहा है? कोई डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन नहीं बना रहा है ट्रेनिंग डेटा से। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा से कोई डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन नहीं बना रहा है। क्या कर रहा है? खाली मेमोराइज कर रहा है डेटा सेट को, डेटा पॉइंट्स है उनको क्या कर रहा है? मेमोराइज कर रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एग्जांपल मैं स्टेप्स के साथ समझाऊंगा, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि के क्या होता है। तो के क्या होता है केएनएन में? के क्या डिनोट करता है? के सिंपली ये डिनोट करता है इट इज सिंपली अ नंबर दैट टेल्स द एल्गोरिथम हाउ मेनी नियर बाय नेबर्स और पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन इट मेक्स अ डिसीजन। अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास दो क्लासेस है, एक क्लास ये है सर्कल वाली, एक क्लास है स्क्वायर वाली। अगर मेरा कोई नया डेटा पॉइंट आया, मान लो ऐसा कोई डेटा पॉइंट आया, जस्ट कंसिडर ब्लू कलर का कोई डेटा पॉइंट है, मेरे को नहीं पता ये सर्कल है कि स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं के की वैल्यू सेलेक्ट कर दूंगा। अब के अपन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 सेलेक्ट कर लिया, 4 सेलेक्ट कर लिया, 6 सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया 5। अब मैं क्या करूंगा? डेटा, इन सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालूंगा। इससे इस डेटा पॉइंट का, इस डेटा पॉइंट का, इस डेटा पॉइंट का, सारे डेटा पॉइंट्स का क्या करूंगा? डिस्टेंस निकालूंगा। फिर मैं 5 ऐसे डेटा पॉइंट्स आइडेंटिफाई करूंगा जिनका डिस्टेंस इससे क्या है? मिनिमम है। मान लेते मेरे 3 डेटा पॉइंट इधर आ रहे हैं और 2 डेटा पॉइंट ये आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस मिनिमम है। अब मेरे 5 नेबर हो गए। अब मैं इनमें से सेलेक्ट करूंगा कि भाई मेजोरिटी किधर जा रहा है। देखो, इधर 3 मेजोरिटी है, इधर 2 मेजोरिटी है, तो ये डेटा पॉइंट किधर फिट कर जाएगा? क्लास 1 में आ जाएगा। इस तरह से क्लासीफाई करते हैं इसको। तो के क्या है? सिंपली द नंबर ऑफ नेबर्स। ठीक है, कितने नेबर्स है जो मेरे को आइडेंटिफाई करना है, मेरे को कितने नेबर्स लेके आइडेंटिफाई करना है नया डेटा पॉइंट को, तो वो क्या बताता है? के बताता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहला स्टेप है सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के। अब सबसे पहली चीज है ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के को सेलेक्ट करना। ये इसके बाद में बताऊंगा, मतलब इसके ये स्टेप्स के बाद में बताऊंगा कि के की वैल्यू सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे अपन क्रॉस वैलिडेशन लगा सकते हैं, एल्बो मेथड लगा सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका लगाना है वो भी लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। सेकंड थिंग है कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या, मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना है? मेरे को कितने नेबर्स चाहिए। जैसे कि मैं के की वैल्यू 5 ले लेता हूँ। जनरली 5 मोस्ट प्रिफर्ड वैल्यू होती है। अपन 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, पर वो क्या करते हैं? ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग करते हैं। तो इसलिए ऑप्टिमल वैल्यू अपन 5 लेते हैं। और अगर अपने डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं, एल्बो मेथड से, के फॉर क्रॉस वैलिडेशन मेथड से अपन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे मेरा कोई नया डेटा पॉइंट आया, ये नया डेटा पॉइंट आ गया, पहली चीज मैंने के सेलेक्ट कर लिया, मैंने के की वैल्यू ले ली, मान लो मैं ले रहा हूँ 5 डेटा पॉइंट्स। दूसरी चीज है कैलकुलेट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस अपन निकालेंगे, अपन क्या कर सकते हैं?
यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मिन्कोस्की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अलग अलग डिस्टेंस मैट्रिक्स होता है, 3 तरह के डिस्टेंस मैट्रिक्स होते हैं। तो अपन कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालूंगा, इसका डिस्टेंस निकालूंगा, इसका डिस्टेंस निकालूंगा, इसका 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 सब डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, इससे इसका 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 सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल दूंगा। अब फाइंड क्या करूंगा, फाइंड नियरेस्ट के नेबर्स। अब मैंने जो डिस्टेंस निकाला है उनमें से मैं क्या करूंगा, 5 सेलेक्ट करूंगा, 5 ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेलेक्ट करूंगा। वो कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सॉर्ट करके 5 डिस्टेंस सेलेक्ट करूंगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होंगे। तो जैसे अपन मान लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि जो 5 डिस्टेंस मैंने सेलेक्ट करे, तो उसमें फर्स्ट शॉर्टेस्ट ये आया, सेकंड शॉर्टेस्ट ये आया, थर्ड शॉर्टेस्ट ये आया, फोर्थ वाला ये आया और फिफ्थ ये आया। इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गए मेरे पास, ये आ गया भाई फाइंड नियरेस्ट के नेबर्स, स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4 क्या, 4 क्लासिफिकेशन टेक अ मेजोरिटी वोटिंग ऑफ द के नेबर्स। अभी मैं क्लासिफिकेशन का ही बता रहा हूं, तो इसलिए मैं ये वाला केस लेता हूं। क्या ले रहे हैं, टेक अ मेजोरिटी वोटिंग ऑफ द के नेबर्स। मतलब क्या समझ में आया कि देखो इधर मेरे पास मेजोरिटी वोट्स कितने, क्लास ए में 2 है, इस क्लास सेकंड वाली क्लास में भी मेरे पास क्या मेजोरिटी 3 डेटा पॉइंट्स है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या करूंगा, मेजोरिटी जिधर जाएगी उस वाले क्लास में इस डेटा पॉइंट को क्लासीफाई कर दूंगा। मेजोरिटी किधर है, क्लास 2 की साइड है, तो ये डेटा पॉइंट किधर बिलोंग करेगा, क्लास 2 में बिलोंग कर देगा। ठीक है, तो मैं फाइनली क्या प्रेडिक्ट कर दूंगा, ये डेटा पॉइंट किधर जाएगा, क्लास 2 में जाएगा। तो फाइनली ये डेटा पॉइंट किधर चला जाएगा, मेरा क्लास 2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया। फॉर रिग्रेशन, अगर रिग्रेशन में होगा तो क्या करेंगे, एवरेज ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ के नेबर्स। अब ये जो के नेबर्स आते हैं इन सबके डिस्टेंस का क्या लेंगे, एवरेज निकालेंगे। जैसे 5 डिस्टेंस है तो x1 प्लस डैश 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 x5 तक उसका एवरेज ले लेंगे और उस डेटा पॉइंट पे अपना डेटा पॉइंट क्या करेगा, उस जगह लाई कर देगा। क्योंकि रिग्रेशन में अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन में अपन क्या कर रहे हैं, क्लासेस में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, KNN की वर्किंग होती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या होती है, के की वैल्यू को कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो अपन मैं इसको इरेज करके फिर बताता हूँ। तो अब नेक्स्ट इज द डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज्ड इन KNN। डिस्टेंस मैट्रिक्स कौन कौन सी यूज करते हैं, पहला है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। एक पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वहां पे क्या आएगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, बड़ी क्लासेस में इंजीनियरिंग में ऐसे फॉर्मूलेस लिखे जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, जो मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, 7th चैप्टर में, शायद जो भी चैप्टर था 10th क्लास में, उसके अंदर था ना, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x y, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x i y i। अब मेरा जो डेटा पॉइंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा x वाला, पीछे वाले डेटा पॉइंट वेरी हो रहे हैं, ये क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और इधर वाले डेटा पॉइंट वेरी हो रहा है, ये तो मेरा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या करा मैंने, x और y लिखा। सेकंड डिस्टेंस मैट्रिक्स आता है मैनहट्टन डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस मैन ओनली मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मेरा डेटा पॉइंट यहाँ पे है और मेरा एक और डेटा पॉइंट यहाँ पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन या ऐसे ही जा सकता हूँ। ठीक है, दोनों में आंसर एक ही आएगा। जैसे इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1,4, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3,5 फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कितना होगा, 1 माइनस 3 का मॉड प्लस 4 माइनस 5 का मॉड, तो आ जाएगा 2 प्लस 1, आ जाएगा 3 डिस्टेंस आया। ठीक है, जब अपन स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मिन्कोस्की डिस्टेंस। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, यूक्लिडियन का भी और मैनहट्टन डिस्टेंस का भी। अब इसको समझा तो चलो, अगर जैसे मैं p की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखना ध्यान से, अंदर क्या समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi, p की वैल्यू है 2, बाहर क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 का पावर मतलब क्या होता है, अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट xi माइनस yi का स्क्वायर, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, जो अपना क्या आ रहा था, यूक्लिडियन डिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, अगर मैं p की वैल्यू 1 लेता हूँ, p की वैल्यू अगर क्या लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा समीशन xi माइनस yi इक्वल टू 1 to n, और ये बाहर 1/p तो क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये होता है डिस्टेंस मैट्रिक्स KNN के अंदर।
ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के। तो अब अपन देखते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, के की बेस्ट वैल्यू कैसे सेलेक्ट करी जाती है। पहला मेथड है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होगा, जैसे कि ये मेरा डेटा पॉइंट, अब मैं क्या करूंगा, इसको के पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा अलग अलग पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, सेवंथ ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने 3 डेटा सेट ले लिए, 3 को मैं ट्रेन कर रहा हूँ और बाकी पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में अलग अलग डेटा, अलग अलग सैंपल्स पे क्या करूंगा, ट्रेन करूंगा, टेस्ट करूंगा, ट्रेन करूंगा, टेस्ट करूंगा। जिस डेटा पॉइंट में जिस के पे मेरी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही होगी, मैं उस के को क्या कर दूंगा, सेलेक्ट कर दूंगा। सिंपल से याद रखो, डेटा पॉइंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, इन अलग अलग पार्ट्स को सेलेक्ट करना है, किस पे ट्रेन करना है, थोड़े पे ट्रेन करना है, थोड़े पे टेस्ट करना है। जिसपे के की ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है वो के सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, के 5 नहीं, के की जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा मेथड है एल्बो मेथड। अब एल्बो मेथड में क्या होता है, अपन ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ, अलग अलग के की वैल्यू लेता हूँ और एक फॉर्मूला होता है WCSS का, जो मैं अभी नहीं बता रहा। ये पूरा एल्बो मेथड ही अलग मतलब डिटेल लेक्चर आएगा इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे क्या है के की वैल्यूज। अब मैं इनके लिए क्या करूंगा, जैसे इसका WCSS इसको ये आया, ठीक है, सेकंड वाले का ये आया, थर्ड का ये आया, फोर्थ का ये आया और फिफ्थ का ये आया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक एल्बो जैसा बन रहा है। ठीक है, जहां पे मेरे एल्बो की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है, जैसे मेरा 4 पे डिक्रीज हो रही है, तो मैं के को क्या सेलेक्ट कर लूंगा, 4 सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से क्या वर्क करता है एल्बो मेथड। ठीक है, और तीसरा तरीका है ऑड वैल्यूज ऑफ के। मतलब जनरली अपन क्या करते हैं, ऑड वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा छोटी भी नहीं, ज्यादा बड़ी भी नहीं। जैसे 2 3 करेंगे तो वो क्या होगा, ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देगा। ज्यादा बड़ी सेलेक्ट कर ली 9 11, तो वो भी क्या होगा, ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देगा। तो जैसे 5 सेलेक्ट कर ली, 3 सेलेक्ट कर ली, 7 सेलेक्ट कर ली, इस टाइप से ऑड वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, नॉन पैरामेट्रिक, मतलब समझाया था, कोई assumptions नहीं करता है, सिंपल एंड पावरफुल। ठीक है, सिंपल एल्गोरिदम है, पावरफुल एल्गोरिदम है, रिक्वायर्स नो ट्रेनिंग टाइम। इसको ट्रेनिंग टाइम चाहिए नहीं होता है। ये क्या करता है, मेमोराइज करता है डेटा को। वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है, और फिर रिग्रेशन के लिए भी यूज हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी इंटेंसिव। मेमोरी इंटेंसिव क्यों, अगर लार्ज डेटा सेट है, और ये तो क्या करता है, मैंने बताया था, ये क्या करता है, लर्न नहीं करता, ये डेटा सेट को स्टोर करता है, मेमोराइज करता है। तो ये क्या होता है, मेमोरी इंटेंसिव होता है। स्लो विद लार्ज डेटा सेट, लार्ज डेटा सेट बढ़ेंगे, मेमोरी ज्यादा लेगा, रैम ज्यादा खाएगा, प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और लार्ज डेटा सेट में क्या होता है, ये स्लो परफॉर्मेंस देता है। कैन ओवरफिट, अगर ज्यादा डेटा सेट है तो ये क्या करेगा, ओवरफिटिंग को करेगा। ठीक है, ओवरफिट करेगा मॉडल। तो ये होता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज।